हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है। मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें दे रखा है। आई विल रीड द क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम दे रखा है मीटर में। एंड हुज डायमीटर ऑफ बेस, ये बेस जो होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है। मैं रिकॉल कर लेती हूँ, यहाँ पर जो सिलेंडर है उसका बेस सर्कल की फॉर्म में होता है। तो हमें उस सर्कल का जो बेस है उसका डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें निकालना क्या है, हमें जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट निकालनी है। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। हाइट के आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ क्योंकि हमें फाइंड करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ये हमें डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि हमें वॉल्यूम मीटर में दे रखा है तो मैं यहाँ पर इसको सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। जो इसका डायमीटर का जो बेस का जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले मीटर में, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। तो 140 सेंटीमीटर जो है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 140 सेंटीमीटर जो है वो 1.4 मीटर के बराबर होगा। कन्वर्ट कर लिया मैंने 100 से डिवाइड करके इसको, तो 100 से डिवाइड करा तो 140 सेंटीमीटर आ गया हमारा 1.4 मीटर। तो 1.4 मीटर जो है आपका डायमीटर दे रखा है। तो इसका अगर मैं हाफ कर लूँ तो ये आ जाएगा मेरा 0.7 मीटर। हाफ क्यों करा है मैंने, क्योंकि रेडियस मुझे चाहिए फॉर्मूले के अंदर, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। दैट मीन्स जो हमारा रेडियस कैलकुलेट होकर आया है वो आया है 0.7 मीटर, क्योंकि मैंने 1.4 को 2 से जब डिवाइड किया तो ये आया 0.7 मीटर। तो रेडियस निकाल लिया मैंने, इस सिलेंडर का हाइट निकालनी है मुझे, और वॉल्यूम दे रखा है। क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है तो मैं फॉर्मूला भी वॉल्यूम का ही लगाऊंगी। तो वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब एक अननोन वेरिएबल है h और बाकी सारी चीजें हमें नोन है, तो ये इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, जो जो चीजें दे रखी हैं वो रख लेते हैं हम। वॉल्यूम हमारा है 1.54 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू मैं रख रही हूँ 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। हमने यहाँ मीटर में ही कैलकुलेट कर लिया क्योंकि वॉल्यूम भी मीटर में ही गिवन था। तो ये आ गया मेरा आर स्क्वायर को मैं 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 2 बार आर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें निकालनी है। ओके, तो ये एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, h की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स हमें h निकालना है। यहाँ पर हमारे कुछ नहीं है तो 1 है, ये डिवीजन में है 7 तो ये इधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं हम। तो यहाँ पर 1.54 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय h, इतना बच जाता है हमारा। ऑलराइट, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1.54 को 7 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमें, ये आ गया हमारा 10.78 इज इक्वल टू, अब ये 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, just a minute, 22 multiply by 0.7 multiply by 0.7। ओके, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 10.78 मल्टीप्लाई बाय h हमें नहीं पता है तो हम वो लिख देंगे एज इट इज। दैट मीन्स इसको अगर मैं स्वैप कर लूँ इधर उधर तो 10.78 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 10.78। ओके, और h की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 10.78 डिवाइड बाय 10.78 विच इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ जाता है हमारा 1 मीटर। ऑलराइट, थैंक यू।